हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के वो सभी चैप्टर्स और कितने मार्क्स के उन सभी चैप्टरों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कक्षा 10 लिखा है, उसमें पहला चैप्टर संख्या पद्धति और उसमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, जिससे 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है बीजगणित का नंबर, जिसमें बहुपद, दो चरों में रैखिक उत्पद, समीकरण, द्विघात समीकरण, अंकगणित, आवृत्ति इत्यादि पढ़ना है। उससे 20 नंबर के पूछे जाएंगे टोटल। इसके बाद त्रिकोणमिति है, जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय तदात्मय है, ऊंचाई और दूरी है। तो इस सबसे यानी त्रिकोणमिति से टोटल 20 नंबर से पूछे जाएंगे। इसके बाद नियामक ज्यामिति है, नियामक ज्यामिति 10 नंबर और ज्यामिति है त्रिभुज वृत्त बनावट, इससे 20 नंबर। क्षेत्रमिति, समतल क्षेत्र, क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन 10 नंबर। सांख्यिकी एवं प्रायिकता से 10 नंबर, सांख्यिकी प्राथमिकता शायद पाठ, तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस तरह टोटल 100 मिनट का हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, इसको देखिए। वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि √2, √5 एवं √5 वास्तविक संख्या पर में संख्या का शांत एवं अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण, वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, यूक्लिड की विभाजन व्युत्पत्ति, अंक का मूलभूत सिद्धांत, ये सब वास्तविक संख्या में पढ़ना है। और बात कर लेते हैं हम लोग बीजगणित के बारे में। तो बीजगणित में बहुपद है, तो बहुपद के शून्य कैसे पढ़ना होगा, बहुपद के शून्य के गुणांकों में संबंध पढ़ना होगा। इसके बाद विभाजन पद्धति या डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना होगा, में ऐसी सब है ये सब पढ़ना है। दो चर में रैखिक चतुर्भुज समीकरण पढ़ना है। इसके बाद तो इसमें है दो चर वाले रैखिक चतुर्भुज का परिचय, हल और उसका ज्यामितीय निरूपण, विरोधी एवं अविरोधी समीकरणों का निकाय, सह समीकरण के हल की बीजीय विधि या उपज समीकरणों का हल करने की 4 बीजीय विधियाँ, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, युगपत रैखिक समीकरण का हल की 3 शर्तें, अद्वितीय हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं थी। ये सब आगे पढ़िएगा सब। अभी इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद आगे जैसे जैसे समय भागेगा वैसे वैसे नया नया वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, डालना अपलोड किया जाएगा। अगला है दीर्घात समीकरण। दीर्घात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है, दीर्घात समीकरण का मान आकर x² + bx + c बराबर 0, a ≠ 0। दीर्घात समीकरण को हल करने की विधियाँ, गुणखंड निकाल कर, वर्ग पूरा करके, सूत्र के प्रयोग से, ये सब पढ़ना है। दीर्घात समीकरण में समांतर श्रेणी है, जिसको एपी बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब पढ़ना है। इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर अपने। अब त्रिकोणमिति में पढ़ना है। इसमें त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय त्रिभुज के नियम कोणों का, त्रिकोणमितीय मान, उसके अस्तित्व का प्रमाण व अनुपातों की समझ, 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणीय मान, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणीय मान प्रमाण के साथ त्रिकोणमितीय मान का आपसी संबंध पढ़ना है। इसके बाद त्रिकोणमितीय तदात्मय 6 घंटे इसे मैंने नहीं रखता है, इसका ये सब पढ़ना है। आप लोग देख सकते हैं अपना स्क्रीन पर। और ऊंचाई और दूरी, जिसको इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, इसको भी पढ़ना है। अब इसके बाद आता है आप लोग का नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में क्या करना है कि नियामक ज्यामिति का त्रिविमीय परिपेय, रैखिक समीकरण का आलेख, द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, दो संख्याओं के बीच की दूरी तथा विभाजन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सूत्र दिया, आंतरिक त्रिभुज, ये सब पढ़ना है। अब ज्यामिति आ जाता है तो सिद्ध करना होता है, ये सब पढ़ सकते हैं। त्रिभुज किसी भुजा के समांतर यदि कोई इस तरह रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं के को समानुपाती कोण में विभाजित करती है, सिद्ध करना है। इसके बाद ये सभी आप लोग स्क्रीन पर अपने पढ़ सकते हैं। ये सब त्रिभुज यानी कि ये सब ज्यामिति में सिद्ध करना है, ये सब सिद्ध करना होता है। परिमेय जिसको बोला जाता है, परिमेय को सिद्ध कीजिए। ये भी हर साल लगभग 5 नंबर के पूछ ही देता है, इधर से परिमेय से 5 नंबर से इधर से पूछ ही देता है। वृत्त से इसमें भी सिद्ध करना है। और रचना है, बनावट दे देश में रचना है, रचना हर साल एक आता है 5 नंबर के लिए। क्षेत्रमिति है, इसमें क्षेत्रफल के बारे में सब पढ़ना है। अब इसको भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर और पढ़ लीजिए एकदम ध्यान से, क्या क्या है पर समझ लीजिए। इसके बाद स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना। हाँ, तो अगला है पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन है। इसमें घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु इत्यादि के संयुक्त से बनी विभिन्न आकृतियों का पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन के बारे में पढ़ना है। हमको विश्वास होगा आप लोग घन, घनाभ, गोला इत्यादि सब आप लोग बचपन से ही यानी कि 5-6 क्लास में जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो ये सब क्षेत्र पढ़ना है। 10th का सब सिलेबस है। इसके बाद
विभिन्न आकृतियों का आपसी रूपांतरण है उनके आयतनों पर आधारित मिश्रित प्रश्न है। इसके बाद सांख्यिकी एवं प्रायिकता से सांख्यिकी है, संगणित आंकड़ों का माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है। संचित बराबरता ये सब जानना है। प्रायिकता है, प्रायिकता की परिभाषा एकल घटना पर आधारित समान संख्या, बस यही सब है सिलेबस में। और अगर हम लोग मैथ का बात करें तो मैथ में टोटल ऑब्जेक्टिव 60 पूछा जा रहा है, जिनसे 50 का आंसर देना है बिहार बोर्ड वाले 10 के लिए। और ये सिलेबस 2018 में 50% केवल ऑब्जेक्टिव था, लेकिन 20 से ऑब्जेक्टिव की संख्या 60 कर दी गई है, जिसमें से 50 देना है सही। और अगर बात कर रहे हैं 2 नंबर वाले मैथ के लिए तो इसमें से 27 रहेगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन देना है। और अगर हम लोग 5 नंबर वाले बात कर दें तो उसमें से टोटल 8 रहेगा, जिसमें से केवल 4 का आंसर देना है, कोई 4 का दे देना है। और कौन कौन कहाँ कहाँ सवाल पूछते हैं, कितने नंबर के, ये लोग तो आप लोग जान ही चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा बस आपसे। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।